चंडीगढ़ में पंचतत्व में विलीन हुए आईपीएस वाई पूरन कुमार राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। दोनों बेटियों ने पिता को दी मुखाग्नि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक का किया दौरा। एएसआई संदीप के घर पहुंचकर जताया शोक, परिजनों को कार्रवाई का दिया भरोसा। कुरुक्षेत्र में रजत जयंती समारोह आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। संस्थान को 21 लाख रुपए देने की घोषणा। कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी बस सेवा का उद्घाटन। सीएम नायब सिंह सैनी ने बसों को दिखाई हरी झंडी। अधिकारियों के साथ बस में किया सफर। फरीदाबाद में गर्भवती महिला के लिए स्वास्थ्य विभाग की नई पहल। पीएचसी में अब सिजेरियन डिलीवरी, अब घर के पास मिलेगा सुरक्षित प्रसव। यमुनानगर में एसडीएम ने अनाज मंडी का किया औचक निरीक्षण। गड़बड़ी मिलने पर लगाई फटकार। आढ़तियों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या यूनिवर्सिटी माजरा कुरुक्षेत्र की रजत जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने श्री जयराम शिक्षण संस्थान के 25 सालों की गतिविधियों पर आधारित स्मारिका का विमोचन भी किया। तो वहीं कार्यक्रम में सीएम सैनी को जयराम शिक्षण संस्थानों के चेयरमैन परम पूज्य ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी महाराज ने स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम कन्या यूनिवर्सिटी संस्थान को 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज वे ऐसे सरस्वती मंदिर में आए हैं जो 25 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को शिक्षित और स्वावलंबी बनाने का काम कर रहा है। खुशी है कि इस समय परम पूज्य महाराज श्री ब्रह्मस्वरूप जी ब्रह्मचारी जी के कुशल निर्देशन एवं नेतृत्व में यह संस्थान निरंतर ये प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। यही नहीं, आपकी छत्र छाया में श्री जयराम शिक्षण संस्थान के अनेक स्कूल कॉलेज भी, यहां पर भी, हमारे कुरुक्षेत्र में भी, परंतु इस राज्य में भी, दूसरे राज्यों में भी ये फल फूल रहे हैं। यहां की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज ऐसे महानुभाव इस अवसर पर, जिन्होंने ऐसे समय में इस जयराम कन्या महाविद्यालय का इस लाहौर माजरा में जब इसकी नींव रखी, ऐसे नींव के हमारे स्वर्गीय मोहनलाल लोहिया जी, उनको हम याद कर रहे हैं, और स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी लोहिया जी, स्वर्गीय श्रीमती केसरी देवी लोहिया जी, जिनके आशीर्वाद से ये कन्या महाविद्यालय निरंतर फल फूल रहा है। मुझे खुशी है कि हम बेटियों को स्वावलंबी, शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर अनेक कदम उठा रही है। मैं अंत में
सभी छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं आपको, हमारी बेटियां आज इतनी संख्या में यहां उपस्थित हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि हमने कई फैसले आज हरियाणा जो पूरे देश में आगे बढ़ करके आया है, नहीं तो हरियाणा 2014 से पहले इस नाम से जाना जाता था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री उसके चक्कर काटने से मिलती है। यहां की छात्राओं ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेल, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक उत्तरदायित्व को और शोध के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हमारी बेटियों ने इस शिक्षण संस्थान में की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर में हरियाणा राज्य परिवहन विभाग की ओर से शुरू की गई इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा का उद्घाटन किया। बता दें कि इस सेवा के तहत 10 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेंगी और दीपावली तक यात्री इन बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक और HCBSL के सीईओ सुजान सिंह, HCBSL के सहायक सीईओ और हरियाणा राज्य परिवहन विभाग के संयुक्त नियंत्रक अशोक बंसल, बीजेपी नेता जय भगवान शर्मा, बीजेपी के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी, उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, GM रोडवेज शेर सिंह सहित मीडिया के साथियों के साथ गीता स्थली ज्योतिसर से लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के द्वितीय गेट तक इलेक्ट्रिक बस में सफर किया। उधर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे पक्षी को अंधेरे से डर लगता है वैसे ही कांग्रेस को आरएसएस से डर लगता है, क्योंकि आरएसएस धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की उनकी नीति को समाप्त करती है। बीजेपी सरकार जनता की सुरक्षा, पारदर्शिता और विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विपक्ष के झूठे आरोपों से विचलित नहीं होगी। आरएसएस देशभक्ति, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देती है, जबकि कांग्रेस जैसी पार्टियां समाज को धर्म और जातियों में बांटकर राजनीति करती हैं। देखिए, जैसे कुछ पक्षी हैं उनको रोशनी से डर लगता है, वो अंधेरे में ही रहना चाहते हैं, वैसे ही ये जनाब है और वो सारे लोग हैं जो आरएसएस पे टिप्पणी करते हैं, क्योंकि आरएसएस देशभक्ति सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, बिना स्वार्थ के काम करना सिखाती है और उससे जो इनकी राजनीति। उधर इनेलो सुप्रीमो चौधरी तोशाम में जोगेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां तोशाम हल्के विभिन्न पार्टियों से जुड़े 3 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने इनेलो की सत्ता ग्रहण की और इस मौके पर चौधरी चौटाला ने कहा कि जो साथी किसी कारणवश पार्टी से अलग हो गए थे वे अब पुनः इनेलो में लौट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि तोशाम क्षेत्र में लगभग 70% से अधिक पुराने साथी फिर से इनेलो के साथ जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में बाकी कार्यकर्ताओं को भी वापसी होगी। चौटाला ने कहा कि वे हरियाणा के हर गांव में जाकर पुराने साथियों से मिलेंगे और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करेंगे। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा ने हरियाणा को गलत दिशा में ले जाया गया है। आज प्रदेश कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में सबसे आगे है। उधर पलवल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय बाल महोत्सव के दूसरे दिन पुलिस अधीक्षण
वरुण सिंगला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों की प्रतिभा को उभारने के लिए ऐसे कार्यक्रमों की सराहना की। पुलिस अधीक्षक ने बच्चों को हर क्षेत्र में अपनी छिपी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया और अभिभावकों से अपील की कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने दें। इस मौके पर बच्चों ने शानदार संस्कृति प्रस्तुतियां पेश की। 14 नवंबर 2025 को बाल दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। गंभीर मुद्दे हैं जिसमें ट्रैफिक है, ट्रैफिक का एनफोर्समेंट बहुत जरूरी है, जिससे बहुत सारी जानें जो है बच सकती हैं और ट्रैफिक जो है नियम से चलेगा। उसके अलावा साइबर क्राइम, नशा, ये बहुत बड़ी जो है चुनौती के रूप में उभर के आया है। इसके साथ साथ बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, जो हमारी मार्केट प्लेस है, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, उनके बाहर का वातावरण सेफ हो, इसके लिए हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है। लगातार हम गश्त के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से हम जो अपराधी हैं उनमें डर बना रहे हैं कि वो इस प्रकार किसी भी जगह पर जो है कोई महिलाओं की हरासमेंट ना हो। आज मेरा बच्चों से भी ये निवेदन रहा है कि आप डायल 112 की एक मॉनिटरिंग जो स्कीम है, जिसमें वो कॉल करके डायल 112 पे ये वो बता सकते हैं कि जी अपनी जो भी आपकी लेवल है, जो भी आपने एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसके अंदर सुरक्षा की आप गुहार लगा सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हरियाणा राज्य बाल कल्याण के तरफ से बाल महोत्सव के रूप में कार्यक्रम मनाया जाता है कि जो कि बाल दिवस की प्रतियोगिताएं की जाती हैं आयोजित। इस वर्ष प्रतियोगिताएं 13 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक पूरे हरियाणा में आयोजित की जा रही हैं, जिसके तत्वाधान में ब्रिज क्षेत्र पलवल में ये प्रतियोगिताएं 14 अक्टूबर से और 17 अक्टूबर को उनका समापन होगा। ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी। ये प्रतियोगिताएं कुल 36 प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं और 4 प्रकार के इसके ग्रुप हैं, जिसमें लगभग प्रथम दिन 14 अक्टूबर को यहाँ पर 1000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि रंगारंग जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आज भी लगभग 1000 के करीब ये बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये पूरी तरह से तैयार है कि उधर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरण कुमार का अंतिम संस्कार राज के सम्मान के साथ किया गया, जिसमें उनकी दोनों बेटियों ने अपने पिता को मुखाग्नि दी। पुलिस बल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री श्यामसिंह राणा, पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार, गृह सचिव सुनीता मिश्रा, डीजीपी आलोक मित्तल, डीजीपी मोहम्मद अकील, यूटी डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा, आईएएस डी सुरेश कुमार और संजय समेत जो है अधिकारी मौजूद रहे। जुलाना में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में इलाके में शोक का माहौल है। संदीप लाठर ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखा था और एक वीडियो बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मृत्यु के कारणों का जिक्र किया। संदीप को मुख्यमंत्री द्वारा कई बार सम्मानित किया गया था और वह साहसिक कार्यों में शामिल थे। वहीं उनके परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो वीडियो में आरोप लगाए गए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं समाज के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि संदीप को शहीद का दर्जा दिया जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए। इस घटना से क्षेत्र में गंभीर सवाल उठाए हैं और प्रशासन पर दबाव। भतीजा जुलाना से उसने आत्महत्या की है और वीडियो रील बनाई है और उसने अपना प्रेस नोट लिखा है, सुसाइड नोट बोलते हैं जिसको। और ये बड़ी ही दुखद घटना है। पूरे इलाके में जलजला भरा है। क्या हुआ, ये बहुत गलत हुआ। जबकि ये लड़का कई बार सम्मानित किया है, सीएम साहब ने भी सम्मानित किया पिछली बार 15 अगस्त को, और इस लड़के ने जाबाजी दिखाई है। कई बार इनकाउंटर करते करते इस पर भी गोलियां चली है और ये बिल्कुल ईमानदार लड़का था और पता नहीं क्यों किस वजह से इसने आत्महत्या की है। हम आज जाकर के आए हैं, परिवार से मिलकर के आए हैं। परिवार वाले ये कह रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो वीडियो में इसने कहा है अगर फलाना फलाना इसमें सम्मिलित है, उनकी जांच करो। उसने खुद भी कहा है अगर मेरी भी जांच करो, मेरे खातों की जांच करो। तो मैं पत्रकार महोदय कहना चाहता हूं, सरकार ने इस पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये जो घटनाएं 2 हुई हैं प्रशासनिक, ये सरकार पर सवालिया निशान बनाती है, क्योंकि
ऐसे जाबाज सिपाही अगर नहीं रहेंगे, जैसे सिंघम है, अब सस्पेंड कर रखा था, कल ही आज ही उनकी बाइट आ रही है तो मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कह दिया। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुलाना में अपराधों पर रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पुलिस द्वारा कल जब गश्त की जा रही थी तो पुलिस को सूचना मिली कि जुलाना के गोहाना रोड पर लजवाना कला गांव के नजदीक से गुजरने वाले NH 152 के पुल पर एक युवक खड़ा हुआ है जिसके पास अवैध हथियार हो सकता है, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत वहां पर रेड की तो देखा कि पुल के नीचे एक युवक खड़ा हुआ जो पुलिस की गाड़ी को देखकर तेज कदमों से दौड़ने लगा। पुलिस ने तुरंत युवक को काबू किया। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पकड़े गए युवक की पहचान जुलाना के वार्ड नंबर 11 निवासी दर्शन उर्फ गांधी के तौर पर हुई है। जब पिस्टल से संबंधित लाइसेंस मांगा गया तो दिखाने में जो है असफल रहा। नंबर 11 जुलाना को आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय श्री कुलदीप सिंह पुलिस अधीक्षक जीव की कुशल नेतृत्व में अपराध की रोकथाम के लिए CIA 1 जीव जो गश्त पे थी, तो लिजवाड़ा पुल 152 डिपो के नीचे इनको साथी मुलाजिमों के साथ पकड़ा गया था और इनको चेक किया था। एक 32 बोर और 2 जिंदा राउंड 32 बोर के जो असला नाजायज असला इनसे बरामद किया गया। क्या कहेंगे इनका बैकग्राउंड? ये गरीब परिवार से है और ड्राइवरी का काम करता है और जो ड्राइवरी के काम में जो गलत लोगों की संगत में पड़ गया और युक्ति में गया हुआ था, वहां से इन्होंने किसी अनजान व्यक्ति से असला खरीदा था कि कोई बड़ी मनसा नहीं थी। ये असला रखने का शौक रखता है और कुछ गलत व्यक्तियों के साथ में, पीने खाने वाले व्यक्ति के साथ में और असला रखने के शौक में ही इसने खरीदा था। उधर देश भर में चल रहे नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत पलवल में जिला पुलिस की विभिन्न टीम लगातार युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा और खेलों से नाता जोड़ने का संदेश दे तो अलख जला रही हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे के खिलाफ डोर टू डोर जागरूकता संदेश पहुंचाने और नशाग्रस्त लोगों को चिन्हित कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक विशेष नशा मुक्त टीम का गठन भी किया गया है। उसी कड़ी में सेवा पखवाड़ा के तहत नशे के खिलाफ मुहिम में जिला के मोहल्ला लाइनपुरा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में DSP हेडक्वार्टर अनिल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां पहुंचने पर एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन समिति, माता रामाबाई अंबेडकर सेवा समिति सदस्यों ने आदि मौजूदा व्यक्तियों ने गुलदस्ता देकर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया।
हमने एक टीम गठित की हुई है जिसको हमारे इंस्पेक्टर राजेंद्र जी उसके अगुवाई में काम कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में हम जगह जगह जाकर कई अपने इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। आप लोगों के बीच में आए हैं तो आप लोगों की जो आगे सर जी क्या करता हूँ कि मैं अपने आदमियों जो इकट्ठे हुए किस समस्या को के छिपटवाड़ा मोहल्ले में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक घर के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिलों में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी और फिर 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। घटना के बाद छिपटवाड़ा निवासी चेतराम सैनी के मोबाइल पर धमकी भरी कॉल आई, जिसमें कहा गया कि यह सिर्फ ट्रेलर था, अगर फिरौती नहीं दी गई तो गंभीर परिणाम होंगे। सीसीटीवी में 2 युवकों की करतूत कैद हो गई और जिसमें एक युवक बाइक पर आग लगाते हुए दिखाई दे रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो शिकायत करता है उसने बताया कि मेरी 2 मोटरसाइकिल है, एक बुलेट बाइक है और एक अपाचे है, वो घर के बाहर खड़ी हुई थी। तो 2 लड़के उनके पास कोई फुटेज है, वो बता रहे हैं कि 2 लड़के कोई आए हैं और उन्होंने बाइक में आग लगा दी है। पूरा मामला क्या है वो अभी वेरीफाई करेंगे, मौके पर जाकर सत्यापन करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। उधर उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने रतिया क्षेत्र में धान खरीद कार्य की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राइस मिलों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, मिलों में धान के स्टॉक, रजिस्टर और धान भंडारण की व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि धान की खरीद, उठान और भंडारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीक रिकॉर्ड बनाए रखें ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि मंडियों में कटने वाले गेट पास की संख्या और मिलों में उपलब्ध स्थान का आपस में समन्वय बनाकर कार्य किया जाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।